कब से कह रहा हूँ, एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ तेरी थी, बाप कुछ नहीं। बाप अभी जिंदा है, देखना आकर मेरा क्या हाल हो गया। कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। सतीश जी ने अपनी बेटी साक्षी को फोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया। माँ की फिक्र थी तुझे, बाकी मेरी कोई फिक्र नहीं है। जब से माँ गई है, एक बार झांका तक नहीं कि बाप किस हाल में है। साक्षी की माँ को मरे हुए अभी 4 महीने ही हुए थे। तब वह करीब 20 दिन रुकी थी। साक्षी की ससुराल देहरादून की है, तो हल्द्वानी रोज रोज आना मुमकिन भी नहीं है, और माँ के बिना जाने का मन भी नहीं कर रहा था। फोन पर रोज 3 बार घर में बात कर ही लेती है, 2 बार पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी कोमल से। सतीश जी दिन में 2 बार बात करते, उसमें 10 बार अपनी बहू कोमल की शिकायतें निकालते कि तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी, तब इसे अपनी सास का डर था, कितनी पतली रोटी बनाती थी, अब देखो इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है। अब 2 टाइम का दूध 1 बार कर दिया, और वह भी इससे तमीज से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई है दूध में। इसके जादू टोने में मैं नहीं आने वाला, देख लूंगा सबको। अब तो हर रोज एक नई शिकायत सुन सुनकर साक्षी का दिमाग भी खराब होने लगा था। वैसे कोमल उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। 15 वर्ष हो गए थे कोमल को उसकी भाभी बने हुए। दोनों हमेशा हम झोली की भांति रही हैं। वह जानती है कोमल का स्वभाव, इतना मिलनसार, इतनी खुश मिजाज, पर अब क्या करने वाली है। पहले भी तो जब माँ की आंख खराब थी तो वह कितनी सेवा करती थी, सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती थी। उसने 15 वर्षों तक जिस तरह सबकी सेवा की, वो किसी से छुपी नहीं है। तब तो सतीश जी भी उसके गुण गाते नहीं थकते थे, पर अब माँ के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि सतीश जी कोमल की बुराई रोज रोज अपनी बेटी साक्षी से करते नहीं थकते। अब तो रोज रोज कोमल के बारे में सुन सुनकर वह भी उकता सी गई है। कहीं भाभी सच में बदल तो नहीं गई। देख ले तेरी भाभी को, कितनी बार कहा है मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूँ मैं, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी आकर मत संभाल। जब तेरी माँ के पास चला गया तब तुझे मेरी कदर होगी। और तेरे भाई को तो अपने बाप की कोई परवाह भी नहीं। उसका बाप सड़े या मरे, रात में 8 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाएं और पसर गए बिस्तर पर बैठकर कभी 2 घड़ी हाल चाल भी नहीं पूछता। पत्नी अलग से मनमानी कर रही है, मगर उसको कोई मतलब नहीं है। अरे तो पापा, भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। साक्षी ने भाई का संदर्भ आते ही भाई का पछ लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आजा, बस एक बार आजा, फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई है। आज तेरी माँ जिंदा होती तो इसकी क्या मजाल यहाँ ऐसे मनमानी करती। सतीश जी ने कहा, तू आजा कुछ दिनों के लिए, मेरा भी दिल लग जाएगा। अब बहू तो बेटी बन नहीं सकती। तभी साक्षी ने सोचा कि चलो, राखी तो आ ही रही है, वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्योहार है, क्यों न हल्द्वानी का एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा कि पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। साक्षी ने पुनः सोचा और अपने पति से कहकर फिर टिकट करवा ली। साक्षी को घर पर देख सतीश जी ने कहा, चलो, तुम्हें बाप की सुध तो आई। अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। सतीश जी बोल ही रहे थे कि कमरे में कोमल आ गई और उनकी जुबान चुप हो गई। आप आ गई दीदी, अब बस 15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जानती हो कितनी अकेली हो गई थी मैं इन दिनों। माँ भी चली गई और आप भी दीदी नहीं आई एक बार मिलने। कोमल की बातें सुन साक्षी को भला सा लगा। मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा, साक्षी ने सोचा, पर हो सकता है यहाँ सब ऊपरी ऊपरी बातें हो।
अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं फिर इसे बताऊंगी। साक्षी में धारा आ चुकी थी। घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। आज माँ की अहमियत का एहसास हुआ। साक्षी माँ के जाने के बाद पहली बार आई थी ना। माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था, पर कोमल उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। साक्षी के आते ही पहले चाय और मटरी लगा दी और नहाने का इंतजाम भी कर दिया। यह देख साक्षी बोली, अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़ी हूँ इस घर में, इस घर की बेटी हूँ। कोमल को आगे बढ़ बढ़कर काम करते देख साक्षी ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही कोमल की आंखें जल बहने लगी, जिसे साक्षी से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। साक्षी को भी कोमल की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर साक्षी भी रसोई में आ गई। उसे भी तो तहकीकात करनी थी। साक्षी ने देखा कोमल तो वही पहले जैसी ही रोटी बना रही है, एकदम पतली पतली। शायद उसे देखकर बना रही हो, साक्षी ने सोचा। बहू, मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा, अभी परोस देती हूँ, बस रोटी बना दूं। तभी साक्षी ने कहा, अरे भाभी, इतने सारी रोटी बनी हुई है, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 रोटी आराम से खा लेते थे और अब नहीं। माँ के जाने के बाद इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालो तब गुस्सा करते हैं, इसलिए थोड़ी मोटी रोटी उनके लिए बना देती हूँ, जिससे पूरी खुराक तो उनके पेट में जाए। देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। साक्षी कोमल का चेहरा ताकती रह गई। सतीश जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। खाने के बाद बोले, ला तेरी बाल्टी दूध ले आऊं। शाम होते होते सतीश जी गुस्से में बोले। कोमल ने बाल्टी दी और सतीश जी के जाते ही वर्मा जी को फोन कर दिया। चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी, किसको फोन कर रही हो? अरे दी, पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया है, वहाँ सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी जब से दूर होते जा रहे थे, अभी आधे घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। यह सब सोचकर परेशान साक्षी सिर्फ कोमल को निहार रही थी। यह क्या कह रही हो भाभी? अरे दीदी, और तो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर कब्ज हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का का पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर देती हूँ, कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। साक्षी निरुत्तर होकर उसका चेहरा तक रही थी। अब क्या बचा था अपने पिताजी का, उनकी माँ की जैसे उनका ध्यान रखने वाली उनकी बहू के लिए उसके पास कोई शब्द ना थे। अब वह अपनी सोच पर शर्मा आ रही थी। मैंने क्यों पापा की बातों पर यकीन किया है? काश पापा भाभी को समझ पाते। साक्षी मन में सोचने लग गई। तभी सतीश जी वहां आ गए और साक्षी से बोलने लगे, अपनी भाभी से कह दो, इसे जाना हो तो हो आए अपनी माँ के पास 2-3 दिन तक। तब तक तू यहाँ रहेगी। इसको लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे यहाँ। अरे मैं जी लूंगा, उसके बिना सारा काम हो जाएगा। सुनकर कोमल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने भी सोचा, पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं, इसलिए चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया। पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी, अब चली जाती हूँ। भाभी, पापा ठीक कह रहे हैं, आप पैकिंग कर लें। मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। फिर मैंने कहा, पापा आपको भाभी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते भी हैं उन्हें कितना ठेस पहुंची होगी जो मैंने अपने पापा को समझाते हुए कहा। सब जानता हूँ, वहाँ मोटी रोटी, मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्जी लेने भेजना। उसका मन कितना पवित्र है। सुन तो, तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुनाकर बुलाया था कि उसे भी कुछ दिन अपनी माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तो तेरी माँ थी, सब देख लेती थी, अब वह मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी।
यह भी जानता हूँ कि अगर मायके में समय पर ना जाओ, भूल जाते हैं लोग कि उनकी भाई बहन बुआ भी हैं। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसलिए बेटियों को पीहर जाते रहना चाहिए। अगर मैं उसे समझाता भी तो वह नहीं जाती, अब चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़, वहां से आएगी तब उसका मन खिला हुआ होगा। बस वही महत्वपूर्ण है। कोमल दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। साक्षी की आंखें इनकी रिश्ते को देखकर नम हो गई। यह दोनों बिना कहे ही एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई हो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।